बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में क्लाइंट रिव्यू। मेरे साथ मेरे क्लाइंट डेरा गाजी खान यानी तोनसा शरीफ से सामी और खाकान अमीर बैठे हुए। दोनों बलोच है लेकिन सराइकी स्पीकर है। डीजी खान पंजाब का एक शहर है जो कि ऐसा शहर है जो चारों सूबों के साथ लगता है। और डीजी खान से अक्सर जब मरीज़ आते हैं तो वो अक्सर बलोच होते हैं क्योंकि वहाँ पे मिक्स कल्चर है। वहाँ पे पंजाबी, सिंधी, पठान और ये बलोची सब मिक्स रहते क्योंकि उसकी जो बाउंड्रीज है हर सूबे के साथ अटैच है। मेरे साथ एक दूसरे इंटरेस्टिंग क्लाइंट बैठे हुए ज़ैनुल आबिदीन, जिसका ताल्लुक़ पेशावर से है, हज़र ख़ानी इलाके से। इसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जो दोनों दोस्त हैं मेरे साथ, ये इसकी कल ट्रांसप्लांट हुई, आज पहला दिन है। बेचारों ने वेट भी किया और मैं भी लेट आया हूँ। बाहर ओपीडी भी बैठी है लेकिन उसने कहा हकान की डिमांड थी कि वीडियो बनाएंगे। हकान ये वाले दोनों दोस्त हैं और दोनों का डिमांड यही था कि हमारे जो ट्रांसप्लांट है बहुत सही हो जाए, डेंस हो जाए, क्योंकि हमने शादी नहीं की है और हम दोनों ने मिल के दो बहनों से शादी करनी। तो मैंने इसको तो यह ऑफ़र दे दिया कि आप लोग ट्रांसप्लांट ना करें, इसी पैसों में मैं शादी करा देता हूँ। लेकिन इसको यह ऑफ़र पसंद ना आई, कहते नहीं हमने बाल लगा के फिर करनी है। और इंटरेस्टिंगली दोनों सिर्फ फ्रंट गंजा था, इसका भी, बाकी पीछे बाल इसके ठीक है। लेकिन दोनों का इंतहाई मुश्किल डोनर था। जो डोनर साइड पे बाल थे वो बिल्कुल क्रॉसिंग में थे, यानी एक बाल को इधर से निकालते तो दूसरे को इधर से, यानी बहुत ही टफ स्किन था। और ये बलोच लोग जो होते हैं वो बहुत फिर मजाक भी करते, ओटी में बोलते भी, हमारे साथ इंटरेक्शन बहुत करते और मैं भी फ्री हो जाता हूँ इसके साथ। तो ये ख़ुद हकान की डिमांड थी कि हम रिव्यू देंगे ताकि डीजी खान वाले कोई और भी सुनना चाहे। ये अगर आप लोग देख ले, इसकी फ्रंटल सेशन है, इधर इसके बाल बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, इस तरह इसकी भी। और एरिया कम हो, डोनर अच्छा हो तो हम बहुत ज़्यादा डेंस लगा देते हैं थोड़ी सी एरिया में। लेकिन इसके डोनर में बाल भी इतने ही थे। अगर आप लोग देख ले, इसके डोनर हमने सारे निकाले वहाँ से, इसका भी पूरा डोनर लिया, इसका भी पूरा डोनर लिया है। तो फिर जब हमारे पास बाल ज़्यादा होते हो, एरिया कम है, तो बहुत डेंस लगा देते हैं। इसकी साइड्स दोनों की परफेक्टली बने हुए हैं, वीडियो में नज़र नहीं आएंगे क्योंकि अभी इसके बाल ट्रिम्ड है। तो इससे फिर रिव्यू लेंगे। लेकिन मैं ज़ैन की बता दूं, इसका तीसरा दिन है मेरे ख्याल में। कितना है? तीसरा दिन है इसका। देखे आप लोग, स्वेलिंग इधर आ रहा है, ये स्वेलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा दें। इसका भी फ्रंट और वर्टेक्स हुआ है, दरमियान में यहाँ पे इसके बाल ठीक है। ये स्वेलिंग के लिए आया है कि सर मुझे स्वेलिंग आ रहा है। ये जो स्वेलिंग है ऊपर वाले फोरहेड में, ये हर किसी को होता है। यानी यहाँ पे हम जब इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो इंजेक्शन एब्जॉर्ब होते हैं, बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है, इस तरह ये सर से उतर के नीचे आ जाते हैं। तो 98% लोगों की ये जज़ब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। 2% लोगों का ये इधर आ जाती है, आंखों के अराउंड। कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है। लेकिन अगर ये हो जाए तो ये फिजियोलॉजिकल है, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होना होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ख़ुद 3 दिन में ठीक होता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेडिकेशन या ये नहीं करनी पड़ती है। बस ये कि ट्रांसप्लांट के बाद चौथे दिन अगर ये हो जाए तो ये 7वें दिन खुद ठीक होती है, यानी 72 घंटों में। और इसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग फिर या ब्लैक ग्लासेस यूज़ करके बाहर निकले। और ये मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, शाम को कम होती है। और या फिर घर पे रेस्ट कर ले, 3 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। ज़ैन जब चेकअप के लिए आया था तो मेरे क्लिनिक में इस तरह है कि मैं ओटी में काम करता हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर हुमा कंसल्टेशन करती है। तो ये उससे चेकअप नहीं करवा रहा था कि नहीं मैंने सर से देखना है। तो हम दोनों साथ बैठे थे, या कहते हैं नहीं बस ये दवाई आपने लिखनी है जो मैडम ने लिख के दी है। तो कहते हैं मुझे असर करेगा वरना नहीं करेगा। तो आज सुबह को भी मेरी वाइफ के साथ बैठा था, कंसल्टेशन कर रहा था, वो इसको तंग कर रही थी कि नहीं मैंने आपका चेकअप नहीं करना है, आपका मुझ पर यकीन ही नहीं है। तो चूँकि मेरे क्लिनिक में आप लोगों को भी पता है कि मैं ओटी में काम बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरा फोकस ये होता है कि जो ओटी का मरीज़ है उसका काम ठीक हो जाए। इसका काम ठीक ना हो तो दूसरा मरीज़ भी नहीं आएगा चेकअप के लिए। तो वो कंसल्टेशन जो होती है उसमें फिर ये है कि मरीज़ को समझाना होता है, उसके क्वेश्चन होते हैं, उसको टाइम देना पड़ता है। तो उसके लिए मेरी वाइफ डॉक्टर हुमा हमेशा बैठी होती है और डिटेल में वो बहुत ज़बरदस्त। आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं किया कि मैंने मैडम से चेकअप कराया और मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुआ। वो बहुत डिटेल के साथ समझाती है। तो मैं हकान से रिव्यू लूँगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि हम काफ़ी सफ़र करके आए तोसा शरीफ से
उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर साहब के काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हमने देखे थे और अच्छे रिज़ल्ट देखे थे। उससे इंस्पायर हो के हम आए और हमने जितनी हमारी तवक्कुआत थी यहाँ आके हमें उससे और भी ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। एक तो जो यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनका रवैया बिहेवियर बहुत इखलाक अच्छा था हमारे साथ, और डॉक्टर साहब भी बड़े हंसमुख हैं और बड़ा अच्छा हमारे साथ डील किया। तो इसीलिए मैंने इनके साथ ये ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं आपके साथ वीडियो बनवाना चाहता हूँ और अपने रिव्यूज़ जो है वो देना चाहता हूँ। तो हमें कोई इसमें कोई मसला या परेशानी नहीं हुई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है। हम 2 दोस्त साथ आए थे और साथ ही सारा प्रोसीजर किया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो जब अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह दोबारा हम डॉक्टर साहब के पास आएँगे और अपनी जुल्फ़ों के साथ दोबारा जो है वो सर के साथ वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। कोई तकलीफ हुए, दर्द को रात में कैसे सोए थे ये नहीं बता दें। जी, कल हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है और हमें कोई भी ख़ास तकलीफ़ या दर्द नहीं हुआ है। आज हमारा पहला दिन है, तो इस वक्त भी कोई पेन, हमें इस तरह का कोई भी चीज़ जो है वो फ़ील नहीं हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बेहतर है और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी 2 बहनों का रिश्ता मालूम है तो काइंडली मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैंने इसको करानी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।